हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल करीम। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल जंप पढ़ेंगे। पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कंडीशनल जंप पढ़ाए हैं, जिनमें है हमारा जो हमने पढ़ा था जंप कैरी और जंप ज़ीरो फ्लैग। जो हमारे फ्लैग रजिस्टर के साथ जंप इंक्लूड थे वो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने जंप इक्वल और जंप नॉट इक्वल की वीडियोस बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ 2-3 दूसरी वीडियोस बनाई, ताकि ये जो कंडीशनल जंप है ये काफ़ी सारे हैं। अगर एक साथ ही मैं सारी बना दूँ तो मे बी उसको याद करना मुश्किल हो जाए। इस वजह से मैं 2 वीडियोस मैंने दूसरी बनाई और फिर आज दोबारा एक कंडीशनल जंप की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशनल जंप है जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये लास्ट वीडियो है कंडीशनल जंप की भी। इन जो मैं कंडीशनल जंप आज आपको बताने जा रहा हूँ, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। इवन कि आप अगर एक अच्छा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो आपको इन कंडीशनल जंप के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से कंडीशनल जंप हैं जो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो जो आज इस वीडियो में हम कंडीशनल जंप देखेंगे, वो है जंप अबव, जंप नॉट अबव, जंप बिलो, जंप नॉट बिलो, जंप अबव इक्वल, जंप बिलो इक्वल। जंप अबव का मतलब होता है कि अगर हमारा ऑपरेंड 1 बड़ा है ऑपरेंड 2 से। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, एफ लगा दिया ऑपरेंड। ऑपरेंड की स्पेलिंग डी आएगी यहाँ पे। सो 2 मिस्टेक्स मैंने की हैं, ये भी मिस्टेक है और ये भी मिस्टेक है, और यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट चाहिए। सो अगर ऑपरेंड 1 ग्रेटर है ऑपरेंड 2 से, तो जंप अबव हमारी जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, राइट। मतलब ये ऑपरेंड बड़ा है और ये ऑपरेंड दूसरा जो है वो छोटा है, तो जंप अबव हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद है जंप नॉट अबव, जो इसका रिवर्स है। अगर ये ऑपरेंड बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। देन जंप बिलो है, अगर हमारा ऑपरेंड 1 जो छोटा है ऑपरेंड 2 से, यानी ये ऑपरेंड छोटा है और ये ऑपरेंड बड़ा है, तो जंप बिलो हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद है जंप नॉट बिलो, जो इसके रिवर्स है। अब ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जंप अबव इक्वल, जंप अबव इक्वल का मतलब होता है कि अगर हमारा ऑपरेंड 1 बड़ा है ऑपरेंड 2 से, तो भी हमारी जंप अबव इक्वल कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारा ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के इक्वल है, तो भी हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या हो रहा था, अगर हमारा ऑपरेंड 1 बड़ा है ऑपरेंड 2 से, तो हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारा ऑपरेंड 1 बड़ा है, यहाँ ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 1 दोनों इक्वल हैं, तो भी हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लास्ट में जंप बिलो इक्वल, जंप बिलो इक्वल का मतलब होता है कि ऑपरेंड 1 छोटा है या इक्वल है ऑपरेंड 2 के। यहाँ पे इक्वल सिंबल आएगी, जो मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे काफी सारी मेरी मिस्टेक्स होगी हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसका आ जाएगा। इस कंडीशन का मतलब होता है कि ऑपरेंड 1 छोटा है या ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों इक्वल हैं, तो भी हमारी जंप बिलो इक्वल कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इनके मैं अब प्रोग्राम्स बनाता हूँ थोड़े थोड़े, जो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो मिस्टेक्स की हैं उनको भी मैं वाज़ेह कर दूंगा। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग। ओके, हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप मेन प्रॉक का इस्तेमाल करें। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं करते, तो ये हमारा जो इम्यूलेटर है वो इसका इस्तेमाल कर देता है, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंट प्रॉक और इंट मेन, ये कंप्लीट सेंटेक्स है हमारे प्रोग्राम का। सो हमने इसके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले डेटा में मैं ना कुछ स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ, जिनको मैंने प्रिंट करवाना है, ताकि जब हमारी एक कंडीशन ट्रू हो तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल 1, जिसमें मैं मैसेज दे देता हूँ। 2 मैं रजिस्टर लूंगा, AX और BX। यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ AX इज ग्रेटर देन BX। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए डॉलर साइन, और मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको वेरिएबल 2, और इसके अंदर मैसेज दे देता हूँ कि BX
is greater than ax bx ax। ओके, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं मूव करता हूँ ax रजिस्टर में 13h, मूव करता हूँ मैं bx रजिस्टर में 12h। ओके, इसके बाद मैं इन दोनों को करता हूँ कंपेयर ax bx। ओके, अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पे जंप अबव। जब जंप अबव कंडीशन हमारी आएगी तो क्या हो कि यहाँ पे मैं दोनों स्ट्रिंग्स को पहले प्रिंट करवा लूँ। लोड इफेक्टिव एड्रेस dx में चला जाए हमारा वेरिएबल 1, सर्विस रूटीन मूव ah 09 इंटरप्ट 21h। ओके, मैं इसको ही दोबारा कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरिएबल 1 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएबल 2। अगर यहाँ पे अब दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर ax बड़ा है bx से तो क्या होगा, हमारी जो स्टेटमेंट का कंट्रोल है वो चला जाएगा डी लेवल के पास, और डी लेवल में लगा देता हूँ इस जगह पे। ओके, डी लेवल। अब हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, डी लेवल के पास। अगर हमारा ax रजिस्टर बड़ा है तो यहाँ पे डी लेवल में क्या हो रहा है कि एक मैसेज प्रिंट होगा कि ax इज ग्रेटर देन bx। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो जंप अबोव के पास हमारा कंट्रोल जाना चाहिए और इसका लेबल लगा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि ax इज ग्रेटर देन bx। सो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं। हमारा मैसेज क्या आना चाहिए, ax इज ग्रेटर देन bx। चेक करते हैं, अननोन सपोर्टेड स्किप्ड। ये मैं हर दफ़ा पता नहीं क्यों ये मिस्टेक कर जाता हूँ कि 21h का इस्तेमाल नहीं करता। पता नहीं क्यों होता है ऐसा हर दफ़ा। आई डोंट नो, बट ओके, मिस्टेक हो जाती है। नॉट सपोर्टेड, फिर कहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक की है वो ये है कि ये जो कोड सेगमेंट है उसमें मैंने क्या कर दिया है, डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। ये मेरी मिस्टेक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट कोड। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे आपने कोड का इस्तेमाल करना है वहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है जो एग्जीक्यूट होनी है, और डेटा सेगमेंट में आपने जो वेरिएबल बनाने हैं वो डेटा सेगमेंट में बनाने हैं। सो लेट्स चेक, अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। सो रन। ओके, हमारा मैसेज आ रहा है कि ax इज ग्रेटर देन bx। सो ये हमारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल राइट एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं क्या, 13 की जगह पे 11 कर दूं, अब क्या है, कंपेयर करेंगे ax को bx के साथ। ax के पास 11 वैल्यू है और bx के पास 12 वैल्यू है, तो हमारी जंप डी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, और जो ये वाली स्टेटमेंट है इनको एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और इधर मैं कर देता हूँ जंप एग्जिट, क्योंकि जब यहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल इस जगह पे आएगा तो उसने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देना है। इसलिए हमने क्या करना है कि जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं इनको जंप करने के लिए हमने एग्जिट का इस्तेमाल करना है, ताकि हम इन स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएं। वरना उसने क्या करना है कि इस मैसेज को भी प्रिंट करा देना है और इस मैसेज को भी प्रिंट करा देना है। सो लेट्स चेक, अब क्या होना चाहिए कि bx इज ग्रेटर देन ax का मैसेज आना चाहिए। सो bx इज ग्रेटर देन ax, सो इट इज वर्किंग। ये दो स्टेटमेंट्स थी जिनके बाद जंप